सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया है उसमें दखल करे। आपको बता दें कि लाखों की संख्या में शिक्षक पहुंचे हुए थे दिल्ली के रामलीला मैदान में। जितनी भीड़ रामलीला मैदान में देखने को मिली उससे ज्यादा ही भीड़ देखने को मिली कि रामलीला मैदान के बाहर भी थी। शिक्षक काफी ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए थे क्योंकि ये सवाल था 28 लाख शिक्षकों का। वहीं पर आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान सांसद जगदम्बिका पाल भी पहुंचे हुए थे। उनकी तरफ से साफ तौर पे आश्वासन दिया गया है, लेकिन शिक्षक साफ तौर पे ये बात कहते हुए भी नजर आए कि अगर सरकार अब जल्द से जल्द कोई कदम नहीं उठाती है तो ये शिक्षक मजबूर होंगे किसी अन्य बड़े कार्यक्रम के लिए, किसी अन्य बड़े कदम के लिए। और दूसरी तरफ योगेश त्यागी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है संगठन के, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर इस पे कोई भी दखलंदाजी केंद्र सरकार नहीं करती या कोई सकारात्मक फैसला शिक्षकों के हित में नहीं आता है तो मंजर काफी ज्यादा खराब हो जाएगा लाखों की संख्या में, क्योंकि शिक्षक है, शिक्षक भुखमरी के कगार पे पहुंच जाएंगे। इसी के साथ शिक्षक मजबूर होंगे तमाम ऐसे कदम उठाने के लिए जो बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। शिक्षक काफी ज्यादा परेशान है, नाराज है। फिलहाल जो कार्यक्रम 4 अप्रैल को हुआ है उसके बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई और जगदम्बिका पाल के साथ साथ और कौन कौन पहुंचा हुआ था इस कार्यक्रम में, इस विषय पर भी ज्यादा जानकारी देते हुए योगेश त्यागी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। योगेश जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। योगेश जी, जैसा कि देखने को मिला कि कल का जो एक कार्यक्रम था दिल्ली में बेहद ही बड़ा कार्यक्रम रहा है। इस कार्यक्रम के बीच में देखने को मिला है कि बीजेपी से सांसद भी वहां पर पहुंचे थे। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि कार्यक्रम कैसा रहा है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? 4 तारीख का जो दिल्ली की रामलीला मैदान का कार्यक्रम रहा जी, वो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल हमारे मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ पर आए जी, और उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि ये शिक्षकों की रैली नहीं है, शिक्षकों का महासैलाब दिल्ली में देश भर के शिक्षक इकट्ठे हुए। इसके लिए उन्होंने बहुत ही हम जैसे आयोजकों को धन्यवाद दिया और बधाई भी दी और उन्होंने हमारी मांगों को जायज करार दिया। जी, योगेश जी, क्या जगदम्बिका पाल के अलावा कोई अन्य नेता या कोई अन्य अधिकारी भी आप लोगों के प्रदर्शन के दौरान वहां पे पहुंचा हुआ था? नहीं, अधिकारी नहीं, जो विधान परिषद में करीब 25 साल तक शिक्षक दल के नेता रहे शिक्षक विधायक भाई विजय कुमार थे, वो सुरेश त्रिपाठी जी वहाँ पर मौजूद थे, वो भी गए थे हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में। और बाकी तो हमारे देश में करीब 2 से 2.5 लाख शिक्षक वहाँ पर। यहाँ आप ये मान के चलिए कि रामलीला मैदान में जगह नहीं बची, जितना ही अंदर रामलीला मैदान के टीचर था उतना ही रामलीला मैदान के बाहर सड़क पर। जी, योगेश जी, जो कार्यक्रम रहा है आप लोगों का 4 तारीख का, इस कार्यक्रम के बाद क्या उम्मीद लगाई जाए? क्या कुछ सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है? क्या केंद्र सरकार की दखल देखने को मिल सकती है इस मुद्दे पर? बिल्कुल, मुझे और हमारे संगठन के और हमारे फोरम के सभी नेताओं को भरोसा है कि जो कल का परसों का जो टीचरों का सैलाब दिल्ली में उमड़ा, इतनी की रैली शायद अगर प्रधानमंत्री जी भी करते तो इतनी भीड़ नहीं होती इतनी हमारी हम लोगों के कार्यक्रम में हमारे शिक्षकों को चाहिए, क्योंकि उनकी एक पीड़ा थी, उनकी नौकरी जा रही है, उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंचने वाले हैं, तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए थे। सरकार निश्चित तौर पर विचार करेगी और जैसा कि जगदम्बिका पाल जी ने अपने संबोधन में कहा भी कि शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 23(1) में इन लोगों को मुक्त रखा गया है, तो फिर किन परिस्थितियों में इनके साथ ये अन्याय किया जा रहा है। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है जी, 25 साल 30 साल से जो नौकरी कर रहे हैं उनको परीक्षा देने के लिए कहा जाए, ये नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है। और उन्होंने बड़े मन से आश्वस्त किया कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी तो इस बारे में अवगत कराऊंगा कि आज शिक्षकों का सैलाब दिल्ली में था, इसलिए इनकी समस्या का तत्काल संसद में विधायी कानून ला करके समस्या का समाधान किया जाए, जिससे ये 28 लाख परिवार भुखमरी के से बच सके। और मेरा तो ये कहना है मधुलिका जी कि ये अगर ऐसा किन्हीं परिस्थितियों में यदि ऐसा नहीं हो पाया जी, तो आप ये जान लीजिए कि लाशें उठाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे जी, इतनी आत्महत्याएं हो जाएंगी, इतना लोग खुद को खत्म कर देंगे तो उनको लाशें उठाने के लिए लोग कम पड़ जाएंगे। इसलिए हम आपके माध्यम से, क्योंकि आप बराबर हमारे इस प्रकरण पर नजर रखे हुए हैं और बराबर हमारी बात को समाज के सामने लाने का और सरकार के सामने लाने का काम कर रही है, अटल टीवी काम कर रहा है,
इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार इस पर तत्काल विचार करे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय विचार करे, जो कहीं भी त्रुटि इस पर रह गई है आदेश देने में उसको सुधार करने का काम करे और 28 लाख परिवारों को बचाने का काम। जी योगेश जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद।